भूल जाएं, है ना। किसने संविधान का सम्मान किया? मैं ये कह रहा हूं आज मत भूलिए, इसका स्वागत करना चाहिए। हाँ, आज हम आगे बढ़ने की तरफ हैं और संविधान आज अपने आप में ठीक है, संविधान में एक लचीलापन छोड़ा गया संविधान निर्माताओं की तरफ से, क्योंकि वक्त बदलने के साथ बहुत सारी चीजें बदलती रहनी चाहिए और बदलाव का अधिकार दिया गया, लेकिन संविधान पूरी तरह से नहीं बदल सकता, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी। तो भाई खतरा कैसे है, कहां है, किधर है? मैं अश्विनी दुबे जी आपसे समझना चाहूंगा, यह खतरा वाली बात कहां है? ये सिर्फ सुमित जी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो पॉलिटिकल पार्टीज उसी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का बेजा इस्तेमाल करते हुए 19 सब क्लॉज 2 को 9 देखते हुए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है। संविधान छोड़ के इन नेताओं ने आज सारी बात कर दी। एक ऐसा ग्रंथ, एक ऐसा लिविंग डॉक्यूमेंट, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का धर्म ग्रंथ, जिसको 2 साल 11 महीने 18 दिन की मशक्कत के बाद 389 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने भारत में एक लिविंग डॉक्यूमेंट दिया कि जो सदियों सदियों तक रिफॉर्मेटिव तरीके से चलता रहेगा, उसी में बोलने की आजादी, उसी में आरक्षण की आजादी, उसी में इनको नौकरी में रिजर्वेशन, उसी में लोकतंत्र में महिलाओं को रिजर्वेशन। 106वां अमेंडमेंट आप देखिए 33% महिलाओं को रिजर्वेशन, उसी में 105वां अमेंडमेंट 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, एससी एसटी का रिजर्वेशन, मंडल कमीशन के समय ओबीसी का रिजर्वेशन, उसी संविधान ने दिया। संविधान में संशोधन किया जा सकता है लेकिन संविधान को बदला नहीं जा सकता। लेकिन कल आप सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, सोशलिस्ट वर्ड इस देश में सेंचुरीज से फॉलो होता आ रहा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने क्या ब्यूटीफुल जजमेंट दिया। उन्होंने कहा कि ये जो सोशलिज्म और सोशलिस्ट की हम बात करते हैं, हमारी कंट्री में सदियों से फॉलो होता आ रहा है, और अगर वो सदियों से फॉलो होता आ रहा है तो उसके लिए अमेंडमेंट होना ना होना, या विदेशी जो सेक्युलरिज्म की परिभाषा हमारे ऊपर गढ़ते हैं उसका होना इंपॉर्टेंट नहीं है। तीसरी सबसे बड़ी बात आप करिए, यहां पर अभी एक महिला मित्र हमारी बहन जो है वो लगातार मनुवाद, क्या इन्होंने मनुस्मृति को पढ़ने की भी कोशिश की, या इन्होंने एक खोल करके मनुस्मृति को कहीं पढ़ा? मनुस्मृति, संविधान की बात हो रही है। लॉ डे पहले मनाया जाता था, 2015 से संविधान पर BR अंबेडकर, सर BN राव और बाकी 389 मेंबर्स को, जिसमें 11 महिलाएं भी थी, बेगम एजाज रसूल, जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित, जिसमें आप देखिए राजकुमारी अमृत कौर, सुचिता कृपलानी, इन लोगों को, इन 11 महिलाओं को और बाकी जो मेंबर्स थे उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और उनको सही तरीके से उनकी मशक्कत की, भारत में ये चलता रहे संघीय ढांचा, राज्यों का ढांचा, ठीक है, मतलब संविधान जो खतरे में है ये एक शिगुफा भर है। और सुप्रीम कोर्ट ने, सुनिए, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की जजमेंट जिसमें कहा राइट टू नो इज अ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजेस बेंच ने राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट की 13 जजेस बेंच के जजमेंट में संविधान की सर्वोच्चता को चैलेंज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट CAA पर, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आर्टिकल 370 पर, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट वाटर कावेरी डिस्प्यूट पर, तमाम इन बातों को ये इग्नोर करते जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये एक शिगुफा भर है कि संविधान खतरे में है। का सबसे बड़ा मौलिक अधिकार अगर भारत में है, नहीं डॉक्टर टीना, अब कैसे? पहले मैं तस्वीर दिखा देती हूँ। ये देश के प्रधानमंत्री लाल संविधान हाथ में लिए हैं, तो क्या ये भी अर्बन नक्सल है? जब ये कहते हैं कि राहुल गांधी जब लाल किताब हाथ में रखते हैं तो कहते हैं अर्बन नक्सल, तो क्या देश के प्रधानमंत्री भी लाल किताब हाथ में रखते हैं तो वो भी अर्बन नक्सल ही हुए इनके हिसाब से? तो और दूसरी बात जो आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जज, 4 जज बाहर निकलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि ये लोकतंत्र खतरे में है। और आप बताइए, आप कह रहे हैं आप चले जाइए सुप्रीम कोर्ट, चले जाइए सुप्रीम कोर्ट। अरे जब सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर निकलकर कह रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, तो आप हम किस पे भरोसा करें? जुडिशरी पे करें, किस पे भरोसा करें? देखिए सच्चाई ये है, आपको भरोसा ही नहीं है, आपको भरोसा ही नहीं है, सारी संवैधानिक संस्थाओं, आपको किसी भी संवैधानिक संस्था पर, आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, आपको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है। जब और पैनल में बोल रहे थे तो बीजेपी की, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये हैरान करने वाली बात आज आप कह रहे हैं। मेरी बात भी कंप्लीट हो जाने दीजिए, आप तो बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं। सीधे नकार देना ये भी गलत है। सच्चाई ये है, सारी संवैधानिक संस्थाओं पे RSS के लोग अपॉइंट किए गए हैं, चाहे वो कोई भी संवैधानिक संस्था उठाकर देख
देख लीजिए। अच्छा। तो आप उम्मीद किससे करें? सारे लोग तो इन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, ये जो कहते हैं कि हमारी मातृ संस्था है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। इनको पूरे देश में राज करने के लिए बैठा दिया अच्छा, गया है। मतलब हर और ये जगह वही आरएसएस का लागू कब्जा करेंगे। हो गया है। और हम यही कहेंगे कि ये सच्चाई यही है कि मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के जज आके कहते हैं, तब नहीं कहते देश के प्रधानमंत्री। और ये इतनी बड़ी बात करते हैं जब इंडिया जस्टिस से एन बाहर मित्तल जाते हैं, साहब, अब तो सुप्रीम कहते हैं कोर्ट कि पर भी हम तो इनको बहुत भरोसा बड़ी नहीं है। डेमोक्रेसी से हैं। डेमोक्रेसी सुप्रीम में कोर्ट तो में भी यकीन नहीं आरएसएस के करते। लोग आ गए हैं। डेमोक्रेसी में तो अब ये यकीन हद नहीं है। करते हैं। बैठा दीजिए। हाँ। जी जस्टिस मित्तल साहब, अब इन्हें सुप्रीम मैं कोर्ट ये में कह रहा भरोसा हूँ कि नहीं। ये इनकी यही पीड़ा है। तो मैडम को भी कोई पद दिला दीजिए आप, तो संविधान खतरे में नहीं रहेगा। देखिए क्या वरना क्या तो ये कोई संविधान जवाब खतरे में हुआ? आ जाएगा। ये क्या ये तो- बदतमीजी है कि पद दे दीजिए? अरे सीधा सीधा बताइए ना कि चार जज कैसे बाहर आके बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में भाई, है? इनको म्यूट क्या आपके करिए। पास जवाब है इस मिस्टर बात का? एंकर, इनको नहीं, म्यूट नहीं, ये करिए। क्या है? पद दे इनको दीजिए। म्यूट करिए। ये क्या जवाब है? दे रहे हैं, जवाब ये दे कोई रहे हैं। नहीं, तरीका है? सुमित मैं भाई, आप लोग के देंगे मैं क्या? ऐसे शब्द सुनने का आदि नहीं। हाई कोर्ट के एक ऑनरेबल जवाब मैं दे ऐसे रहा हूं। शब्द सुनने का आदि के नहीं हूँ। बारे में इतनी अशोभनीय बातें ये 2% की बिल्कुल तर्क संगत नहीं है सुमित भाई, और आपसे उम्मीद है कि हटाइए इनको। ऐसे लोगों को आप अपने डिबेट पर अगर बुलाएंगे तो मुझे और जस्टिस मित्तल को नहीं बुलाएंगे। एक डिबेट को आपको जिस तरह से नहीं, खास ठीक तौर है, से ठीक है, एक बाधित सेकंड। करने का पद कोई के लिए मतलब बोल नहीं। रहे, तब सुमित नहीं भाई, रोका बहुत किसी ने। नहीं तो ये बदतमीजी क्या आप है? ये मास्टर हैं, आप बदतमीजी नहीं है। इसमें मॉडरेटर हैं बदतमीजी सुमित क्या है? भाई। नहीं नहीं, आप अब इसमें बदतमीजी क्या है? क्या क्या बोल इसमें रही है? बदतमीजी कि क्या है सुप्रीम को इसमें? कोई पद दिलाइए, ये हाई कोर्ट करिए। के पद ऑनरेबल तो जज आप को आपने क्या कहा? आप आप अपनी बात एक कहिए सेकंड, ना। आप डॉक्टर तो ये टीना, जजमेंट आपने को क्या आप कहा? लोग आप सरकार सुप्रीम में कोर्ट के बोलिए। जज को लेकर सीधे सवाल खड़ा कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को पद दे, सुप्रीम कोर्ट के जज बिकाऊ हैं, आप ये कह रहे हैं? आप क्या जाइए नहीं लोकल बोला है, पर बिकाऊ नजर है, ये दीजिए। अपनी तरफ से बोल रहे नहीं, हैं। जज को पद मिल जाता है, जज को पद मिल जाता है। आप आज आप नहीं नहीं, प्लीज नहीं, प्लीज, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, ये इस बात से बदतमीजी इंकार नहीं है, करिए। ये बदतमीजी नहीं है। एक तो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। हाई कोर्ट के बिल्कुल acceptable नहीं। जस्टिस को, जिनकी एक जजमेंट को आज तक क्वेश्चन नहीं किया गया हो, उनको इस तरह की बात करना में इसे अशोभनीय लेकर है, आप apology करिए। निंदनीय है। डॉक्टर और टीना, इनका जो ये एक बयान है वो जज है। शर्मनाक। नहीं नहीं, एक जज है, आप apology कीजिए। नहीं नहीं, किस बात की अपॉलॉजी करें? आप क्या नहीं, कमाल बात कर रहे हैं? बदतमीजी नहीं, जैसे शब्द आप नहीं, इस बात से बदतमीजी। ये लोग इनकार कर सकते हैं कि चार जज बाहर निकलकर उसका आखिर जवाब प्रेस वो कॉन्फ्रेंस दे रहे करते थे। हैं। लेकिन उस पर बात करें ना, ये नहीं तो कौन होते हैं उसका पढ़ाने जवाब ये वाले? दे रहे थे कि नहीं, भाई, नहीं तो आपने आरोप लगाया ना कि पद मिल जाता है। आपकी उम्र ज्यादा होगी, आपकी उम्र ज्यादा होगी, और आपको बता दूं, मैं भी आपको मैं ये नहीं, कह रहा हूं डॉक्टर टीना कि आपको जवाब सुनना चाहिए था, नहीं, तो और ये उनको- बजाय इसके उनको कि तार्किक बदतमीजी जवाब देना नहीं चाहिए। प्लीज, तार्किक जवाब आप दे रही हैं क्या? तब नहीं से तो मैं अपनी सुन बात रहा हूं ना, कहूंगी, मैं तो आप सच्चाई अचानक कहूंगी। इतिहास आपने पहले ही कह दिया, शुरुआती की संविधान की प्रतियां जलाई। नहीं, मैं आप जलाई। अब तक पूछ रहा रामलीला मैदान में जलाई। कौन किसने और जलाई? रामलीला मैदान में किसने RSS जलाई? के लोगों ने जलाई। किसने जलाई? RSS के लोगों ने RSS के लोगों ने जलाई। और मैंने तस्वीर बहुत है, सच्चाई से, और आपके चैनल पर घटना आपको- घटना बिल्कुल स्थल सारी- और सारी तारीख बोली है। तारीख बताइए, कुछ भी बता तारीख देते हैं आप। बताइए। सुमित भाई जरा मुझे भी बोलने का मौका दिया 2 मिनट के लिए, 10 सेकंड के लिए। बिना तथ्यों के, बिना तर्कों के मत को बोला कीजिए यहाँ पर। बिना तर्कों के कैसे बिना बात करते हैं? तर्कों के और बिना तर्कों तथ्यों तो के देश नहीं, बिल्कुल नहीं प्रधानमंत्री सुनूंगा, बोलते हैं। बिल्कुल नहीं सुनूंगा। बिना तर्कों के तो देश के सुमित प्रधानमंत्री भाई, बोलते हैं। डॉक्टर टीना थोड़ी गरिमा रखिए पूरी प्लीज, डिबेट को हैक सुमित कर भाई, रखा है। प्लीज। तथ्यों को साथ हम आप, लोगों अगर को आप अपनी संविधान बात दिवस पर एक गंभीर कीजिए, बहस इसको चल सुना रही है, दीजिए आप। कुछ भी आप बोल देंगे। नहीं सुमित भाई कितना जरा डीप प्लीज। इन्होंने बहस को कर दिया है। हाँ, मैं आता हूं एक सेकंड। और यहाँ जस्टिस एन मित्तल साहब ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। ऐसा अश्विनी भाई ने कहा, भारत का